आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के साथ। याद रहे, इस वीडियो के अंत में आपसे एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा। सही जवाब देने वाले को हमारे तरफ से गिफ्ट वाउचर। वीडियो में कई बड़े मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। फर्जी शिक्षक मामले में सरकार से हाईकोर्ट ने बड़ा जवाब मांगा। इसके अलावा डाइट पीटीसी केस, क्यों सुनवाई संभव नहीं हो रही पटना हाईकोर्ट में। साथ में नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 सीटों पर क्या फिर से स्टेट होगा। इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का जजमेंट कब तक। कई बड़े सवाल, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में आप इनाम भी जीत सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। सही जवाब देने वाले को शिक्षा सुधार रोजगार देगा बड़ा इनाम। वीडियो की शुरुआत से पहले हम अनअकैडमी के बारे में आपको बता दें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा लर्निंग ऐप अब आपके लिए लेकर आया टीईटी की तैयारी का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप इस कोरोना काल में घर बैठे अपने तैयारी को इन 9 सूत्रों के साथ बड़ा इनाम दे सकते हैं। याद रहे, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर से एमपी टीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5,000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1,000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें। एसीई यूपी टीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपी टीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीईटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3,000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6,000 और 24 महीने का 7,200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली की। बिहार शिक्षक बहाली में यूँ तो कई भूचाल है, पर डाइट पीटीसी केस एक बड़ा भूचाल जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। इस बीच में आपको बता दें कि लगातार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये केस। शुक्रवार को 23 नंबर पर लिस्टेड था, पर सुनवाई नहीं हो पाई। उससे पहले 47 नंबर पर लिस्टेड था, सुनवाई नहीं हो पाई। उससे पहले 65 नंबर पर लिस्टेड था और अब 106 नंबर पर लिस्टेड है। ये केस बड़ा भूचाल ला सकता है। कहीं सीटेट दिसंबर के जजमेंट के बाद इसमें कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो फिर से स्टे न लग जाए। इस बीच आज के अखबार ने जो बड़ी खबर दी आपके स्क्रीन पर है। नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र। जनवरी में बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया गया शेड्यूल को अंतिम रूप। अब जब शेड्यूल को अंतिम रूप देने की बात की जा रही है तो अभ्यर्थियों में कई सवाल है। क्या स्टेट के माध्यम से ये बहाली होगी या पहले से जो स्टेट पास है उन अभ्यर्थियों को बहाल किया जाएगा। आपको ये जानना चाहिए कि इस बहाली पर स्टेट 2011 के अभ्यर्थियों द्वारा बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है और केस के बाद इस संबंध में बड़ी सूचना आई है। इससे यह प्रतीत होता है कि 2011 के स्टेट अभ्यर्थियों को ये सीटें दी जा सकती है। पर सवाल ये भी है कि स्टेट 2011 के अभ्यर्थी बचे कहाँ हैं। सिर्फ सोशल साइंस के कुछ अभ्यर्थी बचे हैं। इसके अलावा मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के अभ्यर्थी अभी भी उपलब्ध नहीं होंगे सरकार के पास। तो क्या ये माना जाए कि 37,500 सीटों के लिए 2019 स्टेट की परीक्षा जो ली गई है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ये सीटें भरी जाएंगी। आइए पहले पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं क्या लिखा है अखबार ने। अखबार लिखता है, प्रदेश के पंचायतों में खोले गए 2950 नए माध्यमिक और 2475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग का प्रयास है नए शैक्षणिक सत्र के पहले जनवरी में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि सृजित पदों के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से शिक्षक नियुक्ति के लिए शेड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद उसे प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के लिए उसे शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के पास भेजा जाएगा। आगे अखबार ने रिक्ति संबंधित बड़े विवरण को लिखा है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में विषयवार रिक्ति पद। प्रत्येक विद्यालय में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जिन विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत है वहां उन्हें नियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति 7 विषयों में होनी है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान,
द्वितीय भाषा उर्दू, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला आदि और कंप्यूटर शिक्षा शामिल है। हिंदी के लिए 5425 और अंग्रेजी के लिए 5425, विज्ञान के लिए 5425, गणित के लिए 5425, सामाजिक विज्ञान के लिए 5425, द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 5751 और कंप्यूटर शिक्षा के लिए 1000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सबसे ज़्यादा द्वितीय भाषा हिंदी में आपको शिक्षकों के सीट मिलेंगे। इस बीच आपको ये बड़ी बात हम बता दें कि 1,01,416 सीट एस्टेट के माध्यम से भरने पर सरकार की उदासीन रवैया के कारण अभ्यर्थी सड़क के धूल फाँक रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि 37,500 एस्टेट के माध्यम से जो परीक्षा ली गई है उसमें सीट है। इसके अलावा 33,900 ये सीट है। इसके अलावा 30,000 पहले से एस्टेट के माध्यम से बहाली होनी है जो हाई कोर्ट केस में फंसी पड़ी है। इसका मतलब यह है कि कुल 1,01,416 सीटों पर बहाली होनी है। 1,01,416 सीट कम नहीं होते हैं, पर सरकार की उदासीन रवैये के कारण और गलत नीतियों के कारण अभ्यर्थी सड़क पर है। अब देखना यह है कि इन सृजित पदों का क्या होता है, क्योंकि 8 जनवरी 2021 पटना हाई कोर्ट में एक केस बड़ा है जिसकी सुनवाई होने जा रही। 2011 के एस्टेट अभ्यर्थियों द्वारा 33,916 सीट पर केस किया गया है। बहाली फंसी पड़ी 8 जनवरी 2021 को। क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा ऑर्डर आता है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब बात फर्जी डिग्री की होगी। जी हाँ, फर्जी डिग्री पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा है कि कब तक काम करते रहेंगे शिक्षक फर्जी डिग्री पर। आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में भी कई फर्जी डिग्रियों की बात सामने आ रही है। कई ऐसे संस्थान हैं जो फर्जी डिग्री उपलब्ध कराते हैं अभ्यर्थियों को। पहले हाई कोर्ट से आ रही इस खबर को देख ले, फिर आपको फर्जी संस्थान और फर्जी डिग्री से भी रूबरू कराएंगे। पहले देखें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर फर्जी डिग्री के आधार पर कब तक शिक्षकों को कार्यरत रखा जाएगा। इस सवाल का जवाब राज्य सरकार को 9 जनवरी तक देना है। ये ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2011 के बीच में विभिन्न स्कूलों में हुई थी। आरोप है कि बहुत शिक्षकों की डिग्री फर्जी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि जवाब नहीं आने पर यह समझा जाए कि सरकार को कुछ नहीं कहना है। राज्य सरकार को यह आखिरी मौका दिया गया है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति जब सवाल हाई कोर्ट में उठा तो विजिलेंस जांच शुरू हुई। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि संदेह के घेरे में आए शिक्षकों की संख्या 1,10,000 से अधिक है। अधिवक्ता दीनू कुमार ये वही बड़े अधिवक्ता जिन्होंने एस्टेट केस में बड़ी जीत दिलवाई थी। उन्होंने केस की सुनवाई में कहा कि इन काबिल शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं सौंप रहा है, जबकि 2018 में मुख्य सचिव ने कहा था जब तक सर्टिफिकेट की जाँच नहीं होती वेतन नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि 9 जनवरी को सरकार क्या जवाब देती है। बात जब फर्जी शिक्षकों की हो रही है तो पंचायत शिक्षकों के नियोजन 2019-20 में भी फर्जी शिक्षक होने के आरोप लग रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खोपैती गांव तुनियाही मधेपुरा का ये मेरिट लिस्ट है, जिसमें साफ तौर से OPJS यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी पहले नंबर पर है। OPJS यूनिवर्सिटी जिस पर फर्जीवाड़े के कई आरोप लग चुके हैं। आपको हम एक खबर से भी रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है कि OPJS चूरू यूनिवर्सिटी में बिकती है फर्जी सर्टिफिकेट। इसका खुलासा SIT टीम ने किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि हर नियोजन इकाई में अधिकतर टॉपर की डिग्रियाँ OPJS चूरू राजस्थान से ही प्राप्त हुई है। जहाँ भी OPJS चूरू से BEd DLEd की डिग्रियाँ दिखें, समझिए कि वे सभी फर्जी हो सकते हैं। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर आपको ये जानना चाहिए कि पिछले दिनों SIT ने करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे ये बात सामने आई थी कि यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थी गए ही नहीं और उनको फर्जी डिग्री मिल भी गई। और इन फर्जी डिग्रियों के जांच में जब यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये डिग्रियां सही हैं, पर आगे जब जांच बढ़ती है तो ना ही परीक्षा का कोई रिपोर्ट मिलता है, ना ही सेमेस्टर वाइज किसी तरह के कैरिकुलम का रिपोर्ट मिलता है। ऐसे में डिग्री फर्जी होने की बात सामने आई थी पिछले दिनों SIT की जांच में, और अब 2019-20 शिक्षक बहाली में भी फर्जी डिग्री वाले टॉप पर हैं। अब देखना यह है कि सरकार, शिक्षा विभाग और हाई कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करती है। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे फर्जी शिक्षक फर्जी डिग्री के माध्यम से बहाली प्रक्रिया में टॉप पर हैं। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर केस की। सीटेट दिसंबर 2019-20 केस में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि 20 दिसंबर 2020 तक जजमेंट आने की संभावना है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार तक माननीय न्यायाधीश छुट्टी से वापस आ जाएंगे और 20 दिसंबर तक कुछ न कुछ बड़ा देखने को मिलेगा अभ्यर्थियों को।
अब बारी आज के सवाल की। आज का बड़ा सवाल है, बिहार शिक्षक बहाली में कितनी नियोजन इकाई बनाई गई है? जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली में 38 जिलों में कितनी नियोजन इकाई बनाई गई है? सवाल का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, अपना जवाब और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। आप में से 5 विजेताओं को हमारी तरफ से निश्चित उपहार दिया जाएगा। रविवार को संध्या 4 बजे के बाद के वीडियो में इनामों की घोषणा होगी कि किसको इनाम मिला। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।